हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में रहने वाला है हमारा यूज ऑफ देयर, यानी यूज ऑफ देयर का प्रयोग कैसे करते हैं। और जो इससे आगे मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया है इज, एम आर, बॉजवर, बिलसेल और इट। जो कुछ वीडियो है मैंने इन्हें बनाया था उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उन्हें भी जाके देख लीजिए, जिससे आपका सारा की सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और अब जो सेंटेंस बनाए जाते हैं हमारे छोटे बेस से, हम जहां हमारा नींव, जो हमारी नींव होती है, यानी किसी मकान को बनाया जाता है, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक उस पे मंजिल नहीं बनाई जा सकती है। उसी प्रकार जब हमारी पढ़ाई में, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को ले रहे हैं, उसकी छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता होंगी तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं। तो आप पहले उन्हें उन वीडियो को जाइए, देखिए, फिर यहाँ पर आइए और इस वीडियो को भी देखिए, जिससे आपको बिल्कुल बेसिकली पता चल जाएगी कि हमारे इस वीडियो में क्या है और हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जो हमारे देर होता है, देर का प्रयोग कहाँ करते हैं, और जो हमारे देर मानी वहां होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बताते हैं, मैं आपके लिए एक स्कीम लेकर आ रहा हूँ। वो स्कीम मैं उसकी वीडियो अलग बना दूंगा, आप उसे भी देख लीजिए, जिससे आपके लिए बहुत ही खुशखबरी मिलेगी और बहुत ही आपको ऐसा आनंद महसूस होगा कि आप जो आपका रिचार्ज है, जिसे आप डेली की डेली करते हैं, जो आपका रिचार्ज होता है महीने का, आप मेरी वीडियो देखकर आप अपने रिचार्ज के भी पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो स्कीम क्या रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारी इस वीडियो में क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया हमें पहचान। ठीक है, यहाँ हमें पहचान बताया गया कि हमारी देर होता है, हम देर का प्रयोग कहाँ करते हैं, और उस पहचान को हम पहचानेंगे कि पहचान क्या होती है, तब वहां हम देर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है, देखिए हमारी रहने वाला यूज ऑफ देयर। इसमें ये हमारी इंग्लिश ग्रामर है, और इसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग, जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग होती है, स्पोकन होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यदि हिंदी वाक्य में, ये हिंदी वाक्य की क्रिया है, और यहाँ पर था, थी, थे से पहले क्या होता है, से पहले कर्ता आए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कर्ता तो आप जानते ही होंगे, यानी कि जो काम करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। जैसे मैं हूं, किसी काम को कर रहा हूं, तो क्या होगा वहां कर्ता। किसी का नाम आए, ठीक है, इस प्रकार से वहां क्या होगा, कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय क्या करते हैं, सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करते हैं। जहां पर सब्जेक्ट आए, यानी कि लास्ट में, जहां पर मैंने बताया है या इससे पहले क्या आए, हमारी सब्जेक्ट आती है, तब वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां हम करते हैं देयर का प्रयोग। ठीक है, अब जैसे हमारा सेंटेंस आता है, हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं। हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं, क्या हैं, लड़के हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे इसे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम पहला वर्ड हमारा बड़ा रहेगा, तो देयर है। यहाँ पर भाई साहब 400 लड़के हैं, तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल, तो यहाँ पर है प्लूरल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देयर आर। अब क्या हो जाएगा, देयर आर, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, देयर आर, उसके बाद लगाएंगे हम 400 बॉयज इन आवर स्कूल। ठीक है, आप इस प्रकार से यहां पर इसे बनाओगे, और यहां पर हम लगा सकते हैं 400 वॉइस। ठीक है, यहां पर हम लगा सकते हैं 400 वॉइस। मैंने यहां पर आपको लिख के दिखा दिया है, यहां पर 400 वॉइस को मैंने 400 को 400 लिख दिया है। आप इस प्रकार से बनाओगे, देयर आर 400 वॉइस इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं। अब आता है हमारा, एक रानी थी। तो आप क्या करोगे, इसे आप मुझे कमेंट में बताओगे, एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, एक रानी थी, उसे आप मुझे इंग्लिश में बना के भेज दीजिए। बहुत मुझे अच्छा लगेगा, मेरे द्वारा बताया गया, आपने सीखा है। अब आता है हमारा, क्या गाड़ी में कोई यात्री नहीं था। क्या गाड़ी में कोई यात्री नहीं था, आप किसी से पूछ रहे थे क्या गाड़ी में कोई यात्री नहीं था, तो वो कहेगा नहीं है। यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से आप इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। देयर वॉज
ठीक है, यहाँ पर देयर वॉज कोई यात्री नहीं था, देयर वॉज नो पैसेंजर, नो पैसेंजर, नो पैसेंजर इन, यहां पर देखिए हमारा क्या हो गया, देयर वॉज नो पैसेंजर, कोई यात्री नहीं था, इन ट्रेन। ठीक है, इन ट्रेन हमारे गाड़ी में, यहाँ हमारा क्या बन गया, देयर वॉज नो पैसेंजर इन ट्रेन, क्या गाड़ी में कोई पैसेंजर नहीं था। यहाँ पर कार भी लगा सकते हैं, यहाँ पर बस भी लगा सकते हैं। ठीक है, कार बस कुछ भी लगा सकते हैं। देयर वॉज नो पैसेंजर इन ट्रेन, देयर वॉज नो पैसेंजर इन बस, देयर वॉज नो पैसेंजर इन कार। आप इस प्रकार से यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आता है जल में मछली है, जल में मछली है कैसे बनाओगे, जल में मछली है, देयर इज फिश इन द वाटर, देयर इज फिश इन द वाटर, पानी जल में मछली है, देयर इज फिश, देयर इज फिश इन दी वाटर, जल में मछली है। अब आता है हमारा, हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। अब आता है हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम अपना यहाँ पर देयर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ हम करेंगे देयर आर, यहाँ देखिए 7 सदस्य, 7 यानी कि ये प्लूरल है। ठीक है, देयर आर 7 मेंबर, देयर आर 7 मेंबर, यानी कि हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं। देयर आर 7 मेंबर इन आवर फैमिली। ठीक है, देयर आर 7 मेंबर इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं। आप इस प्रकार से किसी को बता सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बताओगे, तो बताओगे देयर आर 7 मेंबर इन आवर फैमिली, देयर आर 5 मेंबर इन आवर फैमिली। इस प्रकार से अपनी संख्या को चेंज कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, अपने इंग्लिश को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप ये मेरी द्वारा बताई गई जानकारी को अच्छे से पढ़ पाए होंगे। मैं यही बताना चाहूंगा आपके लिए कि मैं जो पढ़ाता हूं आप उसे एक बार नोट कॉपी पर अपने जरूर लिख लीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। यदि आप भूल भी जाएंगे तो भी आप इसे दोबारा से खोलकर याद कर सकते हैं। यदि आप भूल जाते हैं तो आपको यूट्यूब वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी। तो आप इस प्रकार से मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए चैनल की सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।